नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। आज का हमारा सेशन मैथ के रेशियो टॉपिक का है। रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग पूरे अंकगणित में किया जाता है। आज हम रेशियो के कंसेप्ट और साथ साथ ही टाइप वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। यह सेशन आगामी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी तैयारी 4, बिहार एसएससी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो दो समान राशि के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना अथवा कौन सा भाग है। यानी कि रेशियो आपको दो समान राशि के बीच में ही संबंध आपको बताता है, यानी कि दोनों राशि के आपका यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं तो 3 आम और 5 इमली के बीच आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे आम के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे इमली के बारे में लिखा हुआ है। अगर इसका मान आपको निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, तो आम को इमली में आपको कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, या फिर आप इमली को आम में चेंज करेंगे, तभी जाके रेशियो निकाल पाएंगे। 200 मीटर और 2 किलोमीटर में आप रेशियो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं ना कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर के होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको जब भी रेशियो निकालना होगा तो मीटर को या तो किलोमीटर में चेंज करना होगा या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा, तो रेशियो निकल जाएंगे। यहाँ पे हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 200 मीटर है, 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 1000 मीटर हो जाएंगे। अब मीटर में ये भी हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब यहाँ से मीटर और मीटर आपका कट जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से कट जाएगा 2 और इसका 2 जीरो भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएंगे रेशियो। फिर हम बात करते हैं 200 मीटर और 2 किलोमीटर में आपको रेशियो निकालना है। तो इस बार हम चेंज कर लेते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करिएगा तो आपको 200 में आपको 1000 से भाग देना होगा। अब ये किस में हो जाएगा, तो किलोमीटर में हो जाएगा, अनुपात 2 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो 225 आपका 1000 हो जाएगा, तो 1/5 अनुपात 2, यानी कि 1:10 हो जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से रेशियो निकालिएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 400 रुपया और 20,000 पैसा के बीच आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं ना
कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 1 रुपया में आपका 100 पैसा होता है। एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो 400 रुपया में कितने पैसा हो जाएंगे, तो 400 गुने 100 पैसा में बदल गया ये चीजें। रेशियो 20,000 पैसा, तो पैसा से पैसा समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं 4 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 4 जीरो, 2 से 2 दूना 4 यानी कि 2:1 हो जाएगा इसका रेशियो। 400 रुपया अनुपात 20,000 पैसा। इस बार हम पैसा को रुपया में चेंज कर लेते हैं। 400 रुपया अनुपात, जब आप पैसा को रुपया में चेंज करिएगा तो आप 100 से भाग दीजिएगा, तो 20,000 में 100 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो 200 हो जाएंगे। 200 दूना कितना हो जाता है, 400 हो जाता है, तो 2:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से निकालेंगे तो रेशियो सेम ही आएगा। तीस मिनट और 3 घंटा में आपको रेशियो निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो यहां से आपको निकालना है। इस बार हम क्या करते हैं, मिनट को घंटा में बदल लेते हैं, तो 30 मिनट यानी कि कितना हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, अनुपात 3 घंटा। घंटा से घंटा कट जाएगा तो आपका 1:6 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं 30 मिनट अनुपात 3 घंटा। इस पर हम क्या करेंगे, घंटा को आपको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 30 मिनट अनुपात 1 घंटा में 60 मिनट है, तो 3 घंटा में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 180 मिनट हो जाएंगे, यानी कि 3 गुने 60 हो जाएगा मिनट। मिनट से मिनट कट जाएंगे, 30 दूना आपका 60 हो जाएगा, यानी कि 1:6 आपका रेशियो आ जाएगा। तो आपको रेशियो इस तरीके से निकालना है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा 50 500 का कितना गुना है। तो 50 अनुपात 500 कर दीजिएगा, तो 1:10, यानी कि हम कह सकते हैं 50 रुपया 500 का 1/10 गुना है। रेशियो का कंसेप्ट 1 कहता है, अगर आपको संख्या x अनुपात y में लिखा हुआ है तो आप इसको x/y लिख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा रेशियो का है, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, उसे हर मान लेना है। तथा दूसरे संख्या को अंश मान लेना है।
x और y अगर लिखा हुआ है तो आपका ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, आपका अंश होता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, आपको हर कहलाता है। प्रश्न से ये चीजें आपको समझ में आएगा कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेना है तथा दूसरे को आपको अंश मान लेना है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक छात्रावास में बॉय की संख्या गर्ल्स की संख्या का 7/12 गुना है, तो आपको रेशियो लिखना है बॉय और गर्ल का रेशियो क्या होगा। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे आपको हर मान लेना है। यहाँ पे देखना है किसके साथ का लगा हुआ है। तो एक छात्रावास में बॉय की संख्या गर्ल्स की संख्या का, यहाँ पे का लगा हुआ है, 7/12 गुना है। तो गर्ल्स के संख्या के साथ आपका का लगा हुआ है, तो गर्ल्स की संख्या क्या होगा, आपको तो हर मान लेना है। जो बटा में भिन्न लिखा हुआ है उसका हर क्या होगा, गर्ल्स की संख्या होगा। तो यहाँ हर में क्या कौन सा संख्या है, तो 12 है, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, 12। और जो शेष राशि है, जैसे कि यहाँ पे शेष राशि में बॉय है, जो शेष राशि है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका अंश को रिप्रेजेंट करेगा। तो 7/12 में अंश कितना है, तो अंश 7 है, जो बॉय की संख्या को दर्शाएगा। तो हम रेशियो इस तरीके से लिख पाएंगे 7:12। एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक छात्रावास में गर्ल्स की संख्या पूरे विद्यार्थी का 5/12 गुना है, तो बतावे कि छात्रावास में बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या है। हमने चर्चा किया ना कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसको हमको हर मान लेना है। तो पूरे स्टूडेंट के साथ क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। जिसके साथ का लगा रहता है उसका हर को लेना है, यानी कि यहाँ पे हर संख्या क्या है, तो 5/12, हर यहाँ पे 12 है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 12। और जो बाकी चीजें हैं वो आपको अंश को दर्शाएगा, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। जो शेष राशि यहाँ पे क्या है, तो गर्ल्स के बारे में चर्चा किया गया है, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा, यानी कि अंश को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो बॉय की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 12 है जिसमें 5 गर्ल्स हैं, तो बॉय कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएंगे, बॉय से गर्ल्स का रेशियो। अगला प्रश्न लेते हैं, एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/14 गुना है, तो मिल्क और वाटर में आपको रेशियो बताना है।
देखिए यहाँ पे पूरे मिश्रण के साथ का लगा हुआ है, तो पूरे मिश्रण यानी कि टोटल मिक्सचर कितने हो जाएंगे, तो टोटल मिक्सचर आपका हो जाएगा, किसके संख्या को दर्शाएगा, तो आपको हर के संख्या को दर्शाएगा। टोटल मिश्रण कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और जो शेष राशि है, शेष राशि यानी कि पानी की चर्चा किया गया है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो अंश की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे पानी कितना है, पानी यहाँ पे है आपका 3, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 14 में से आपका 3 वाटर है, तो मिल्क कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 14 घटे 3 यानी कि 11 आपका मिल्क रहा होगा, तो 11:3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा तीसरा कंसेप्ट, रेशियो के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं 2:3 में अगर संख्या दिया हुआ है तो आपको शून्य से गुना नहीं करना है, उसके अलावा किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इस अगर 2 में 5 से गुना करते हैं तो 3 में भी आपको 5 से गुना करना होगा, यानी कि 10:15 हो जाएंगे संख्या। अगर यहाँ पे 4:3 संख्या दिया हुआ है, अगर पहले पद को आप 3 से गुना करते हैं तो दूसरे पद को भी आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी कि 12:9 हो जाएंगे। जब इसे काटेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा आपका 4:3 हो जाएंगे। ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। चौथा कंसेप्ट हमारा है जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसे हर के एलसीएम से गुना कर देंगे। यानी कि जैसे कि आपको रेशियो लिखा हुआ है 1:3, 1:4 और 1:5 में, तो रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा रहता है। तो इसको सही रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके हर के एलसीएम से यानी कि 3, 4 और 5 के एलसीएम से हम कितना हो जाएगा, तो 60 होगा, उससे गुना कर देंगे। 60 से गुना करेंगे तो 60/3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 60/4 कितना हो जाएगा, तो आपको 15 हो जाएगा। और 60/5 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आ जाएगा। अगला प्रश्न है 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6। इसको आपको रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसका हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, तो 12 से आपको गुना कर देना है।
पहला पद में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24/3 यानी कि 8 हो जाएगा। दूसरा पद में हम गुना करेंगे तो 12 तिया 36/4 हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरा पद में हम गुना करेंगे 12×5=60/6 यानी कि 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा रेशियो आ जाएगा 8:9:10। पांचवा कंसेप्ट है हमारा, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हैं, जैसे कि बात करते हैं 2a बराबर है 3b और बराबर है 4c के। जब इस तरीके से संख्या दिया हुआ है तो इसका रेशियो आप कैसे लिखेंगे? तो इसको रेशियो लिखने के लिए आपको a/b/c, a के जो कॉफिशिएंट है उसको उल्टा करके लिखना है। अगर नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यानी कि a के जो कॉफिशिएंट यानी कि जो गुणांक है उसको उल्टा करके लिखना है। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और b के जो गुणांक है वहां पे 1/3 हो जाएगा, उल्टा करके आपको लिखना है। फिर आपको 1/4 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर क्या करना है, इसके बाद आपको हरों का एलसीएम से गुना कर देना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। तो 12 से आपको गुना कर देना है। तो संख्या कितने आ जाएंगे? तो 6 पहला पद में गुना करिएगा तो 12/2 यानी कि 6, 12/3 यानी कि 4 और 12/4 यानी कि 3 इसका सही आंसर होगा। आप इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर दिया हुआ है तो a और b और c का आपको रेशियो निकालना है। तो क्या करना है कि a का अगर रेशियो निकालना है तो a को मान इसमें शामिल नहीं करना है, और गुना करेंगे किसको किसको? तो b और c को हम गुना करेंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे? तो 4×3=12 हो जाएंगे। b का मान निकालना है तो b को शामिल नहीं करना है, और यहाँ पे a और c को हम गुना करेंगे, यानी कि 4×2=8 हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं c का मान अगर आपको निकालना है तो c को शामिल नहीं करेंगे और बाकी a और b को गुना करेंगे, तो 3×2=6 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से 2 से कट जाएगा तो 6:4:3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर दो ही राशि दिया रहे, जैसे कि 4a बराबर 5 भी आपको दिया हुआ है, तो a और b आपका रेशियो क्या हो जाएगा? तो a का मान आपका 5 हो जाएगा और b का मान आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 5:4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उलट देंगे इसको, a का मान 5 हो जाएगा और b का मान 4 हो जाएंगे। इसको बेसिक कंसेप्ट से बनाएंगे तो a और b की हम बात करते हैं, तो 4 के नीचे अगर कुछ नहीं मतलब 1 है और 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a b का रेशियो लिखना है आपको। तो क्या करेंगे, इसके जो गुणांक है उसको आप उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि 4/1 को 1/4 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? तो 1/5 लिखेंगे उल्टा करने पर। फिर आपको हरों के एलसीएम से गुना कर देंगे, इसका हर का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। आप 20 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएंगे। अगला कंसेप्ट है हमारा, जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे,
तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, तो योगफल प्लस अंतर भागा 2 कर देंगे तो आपका बड़ी संख्या का मान निकल जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या का मान निकालना है तो क्या करेंगे, योगफल घटे अंतर भागा 2 कर देंगे तो आपका छोटी संख्या का मान निकल जाएगा। ये चीजें आती कहां से है तो उसको समझ लीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं x और y बराबर 5 दिया रहे और x माइनस वाई अगर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, पहली बार संख्या को जोड़ते हैं तो x और y कट जाएगा प्लस माइनस, 2x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3, यानी कि अगर x को मान निकालना है आपको तो 5 प्लस 3 बटा 2 करेंगे। यहाँ पे x बड़ी संख्या है, कैसे पता लगा, तो x में से y घटाने के बाद भी हमारा मान क्या रहा है, पॉजिटिव मान रहा है, प्लस 3 रहा है। इस वजह से हमको पता लगा कि x क्या है, बड़ी संख्या है और y आपका छोटी संख्या है। तो जब भी आपकी बड़ी संख्या का मान निकालना है तो दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, आपका बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। जैसे कि 5 3 8 बटे 2 यानी कि 4। और y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो आपका प्लस माइनस कट जाएंगे, 2y हो जाएगा बराबर 5 घटे 3। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 बटे 2। जब भी छोटी संख्या का मान निकालना रहे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और बटे 2 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का मान निकल जाएगा। जैसे कि 5 घटे 3 यानी कि 2 बटे 2 यानी कि 1, इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, जब भी आपको प्रश्न में एक शब्द दिख जाए आपको अधिक या कम, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अंतर की बात हो रही है, यानी कि दोनों संख्या का अंतर दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपके पास 100 रुपया है और हमारे पास 120 रुपया है। हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास आपसे 20 रुपया अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 120 में से 100 रुपया घटाया, तब तो पता लगा कि 20 रुपया हमारे पास आपसे अधिक है। यानी कि जब भी प्रश्न में अधिक की चर्चा हो तो आपको समझना है कि आपका दोनों संख्या का अंतर आपको करना है। या फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप जो है हमसे कितना कम है, तो 100 घटे 120 यानी कि 20 रुपया आप माइनस में हैं। यानी कि जब भी आपको प्रश्न में कम की चर्चा हो तो आपको समझ जाना है कि दोनों संख्या का अंतर यहाँ पे निकालना है। अगला कंसेप्ट है हमारा, जब कभी भी दो राशि समान हो तो उसको रेशियो में 1:1 के लिखेंगे। यानी कि जब कभी भी दो राशि समान है तो उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 1:1 में लिखेंगे। जैसे कि आपके पास 50 रुपया है और हमारे पास भी 50 रुपया है, तो आप रेशियो में कैसे लिखेंगे, यानी कि समान राशि की बात हो रही है तो यहाँ पे कट जाएगा तो 1:1 में लिखा जाएगा। रेशियो कैसे लिखा जाएगा, तो 1:1 में लिखा जाएगा। अगला कंसेप्ट है हमारा, ये आपका अंतिम कंसेप्ट है रेशियो का। प्रत्येक प्रश्न में एक निश्चित राशि
अवश्य दिया होता है। निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसका मान निकालना है उसे गुना कर देंगे। ये चीजें आपको प्रश्न के माध्यम से समझ में आएगा। हमें लिखा कि प्रत्येक प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया रहता है। निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे तथा जिसका मान आपको निकालना है उसे आपको गुना करना होगा। एक प्रश्न हम लेते हैं। एक विद्यालय में कुल छात्र की संख्या 250 है। जिसमें से बॉय और गर्ल्स का रेशियो 3:7 में है। तो बॉय की संख्या और गर्ल्स की संख्या आपको निकालना है। यहाँ पे अब हमने चर्चा किया था कि प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया रहता है। यहाँ पे निश्चित राशि क्या है? तो 250 आपका निश्चित राशि है। बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना है आपका? 3:7 है। और प्रश्न में एक निश्चित राशि है 250। किसके बारे में है? तो एक विद्यालय में कुल छात्र की संख्या कितना है? 250 है। ये आपका क्या है? कुल छात्र की संख्या। कुल छात्र की संख्या बटे हम देखेंगे रेशियो में कुल छात्र की संख्या कितना है। तो रेशियो में आपका कुल छात्र की संख्या 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। तो आपका उसका जो है आपका तुलना किससे करना है? रेशियो के अनुपात से करना है। टोटल छात्र की संख्या दिया हुआ है, निश्चित राशि है 250 रुपया, और हम रेशियो में देखते हैं कि टोटल छात्र की संख्या कितना है। तो 3 और 7 10 है। कुल छात्र की संख्या अनुपात से आपको लेना है और जिसको निकालना है उसको गुना कर देना है। तो बॉय की संख्या, तो बॉय की संख्या से गुना कर देंगे। तो हमको किसका मान निकालना है? तो बॉय की संख्या का मान निकालना है। तो बॉय की संख्या कितना है? 3। तो 3 से आप गुना कर देंगे तो आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 75 आपका बॉय की संख्या हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको किसका मान निकालना है? फिर आपको गर्ल्स का मान निकालना है। तो 250 क्या है? आपका निश्चित राशि है। किसके बारे में है? तो कुल छात्र की संख्या दिया हुआ है। यहाँ भी कुल छात्र की संख्या कितना हो जाएगा रेशियो से? तो रेशियो से आपका हो जाएगा 7 3 10 संख्या हो जाएगा। किसका संख्या यहाँ पे निकालना है? तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या निकालना है। तो गर्ल्स का संख्या कितना दिया हुआ रेशियो में? तो 7 है, उससे गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 25 सत्य कितना हो जाएगा? तो 175 हो जाएगा आपका मान। ये गर्ल्स के संख्या हो जाएगा 175। तो इस तरीके से आपको निकालना है। आप इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि रेशियो में कुल छात्र का अनुपात कितना है? तो 10 है। उसी 10 का मान कितना दिया हुआ है? प्रश्न में 250 दिया हुआ कुल छात्र, तो कितना गुना है? तो ये आपका 25 गुना है। तो अब किसका मान निकालना है? तो आपका मान निकालना है बॉय की संख्या। बॉय की संख्या कितना है? 3 है। तो 3 भी कितना गुना होगा? तो 25 गुना होगा। तो 75 इसका सही आंसर हो जाएगा बॉय की संख्या।
अगर आपको गर्ल्स का मान निकालना है तो गर्ल्स का मान निकालेंगे तो गर्ल्स की संख्या कितना है, 7 है। तो ये भी आपका 1 यूनिट का मान 25 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ये आपका गर्ल्स की संख्या आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दोनों चीजें आपका सेम ही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगला प्रश्न है, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के रेशियो में बांटा गया यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना है। यहां पे देखेंगे तो ए, बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3:5:7 दिया हुआ है। हमने बताया ना कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दिया रहेगा। निश्चित राशि 1600 दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो ये दिया हुआ है सी का भाग ए के भाग से, यहाँ पे सी का भाग जो है आपका ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। तो आपका निश्चित राशि 1600 दिया हुआ है। किसके बारे में, तो सी और ए का अंतर दिया हुआ है। अधिक या कम की बात करते हैं, मतलब क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि सी का भाग जो है ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। सी का जो भाग है ए के भाग से कितना अधिक है, तो अनुपात में आपका 4 अधिक है। तो सी और ए का जो अंतर होगा अनुपात से हम देखेंगे अनुपात में कितना है। फिर किसका मान पूछ रहा है, तो आपको बी का भाग कितना है आपको बताना है। तो जिसको मान निकालना है उससे आपको गुना कर देना है। तो बी का भाग से आप गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 1600 किसके बारे में बता रहा है, तो सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। तो सी का जो भाग है ए के भाग से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। किसका मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है। तो बी का मान कितना है, तो 5 दिया हुआ है। तो 5 से आप गुना कर देंगे तो 4 चौका 1600 हो जाएगा। 400 गुने 5 यानी कि 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, तो 1600 दिया हुआ है। कितना गुना है, 400 गुना है। तो अब किसका मान पूछ रहा है, बी का मान, यानी कि 5 यूनिट का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका 400 गुना होगा, यानी कि इसका मान 2000 आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक धनराशि को पी, क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि पी का 2 गुना, क्यू का 4 गुना तथा आर का 5 गुना आपस में बराबर हैं।
यदि Q तथा R के भागों का कुल योगफल P से 220 रुपया कम है तो बताएं कि Q के भाग का 2 गुना R से कितना अधिक है। यह प्रश्न दिया हुआ है, एक धनराशि को P, Q तथा R के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि P का 2 गुना Q का 4 गुना और R का 5 गुना आपस में क्या है तो बराबर है। इसको रेशियो में लिख लेते हैं तो P अनुपात Q अनुपात R। अगर P का मान आपको निकालना है तो क्या करेंगे, P को शामिल नहीं करेंगे, बाकी Q R को गुना करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर Q का मान निकालना है तो Q को शामिल नहीं करेंगे और R और P को शामिल करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। R का मान निकालना है आपको तो R को शामिल नहीं करेंगे, P और Q को शामिल करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 10 अनुपात 5 अनुपात 4 हो जाएंगे। यहाँ से 2 से कट जाएंगे तो हमारा रेशियो आ गया 10 अनुपात 5 अनुपात 4। अब प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ है, किसके बारे में है तो 220 रुपया निश्चित राशि दिया हुआ है। यहाँ से देखते हैं किसके बारे में 220 रुपया दिया हुआ है। यदि Q तथा R के भागों का कुल योगफल, देखिए Q तथा R के भाग का कुल योगफल कितना हो जाएगा, अनुपात में हम बात करते हैं तो 9 हो जाएगा। कुल योगफल P से 220 रुपया कम है। ये जो है आपका P से कितना कम है तो P से आपका 1 रुपया कम है। अनुपात से हम बात कर रहे हैं, 1 कम है, यानी कि इसका मान कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। 10 9 से कितना कम है तो 1 कम है। 9 जो है 10 से कितना कम है तो 1 कम है। फिर आगे पूछ रहा है Q के भाग का 2 गुना, यानी कि Q कितना है तो 5 है, तो 5 का भाग का 2 गुना यानी कि 10 हो जाएगा। Q के भाग का 2 गुना R से कितना अधिक है, R का मान कितना है तो R का मान 4 है। R से Q कितना अधिक है तो ये आपका 6 अधिक है, तो 6 से गुना कर दीजिए। जिसको निकालना है उसको क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0। 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, यानी कि 13 से 20 रुपये इसका सही आंसर होगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि 220 रुपये की बात तो करता है, किसके बारे में है तो 220 किसके बारे में दिया हुआ है, Q तथा R के भागों का कुल योगफल। देखिए Q तथा R के भागों का योगफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। P से 220 रुपया कम है, P से कितना कम है तो 10 है और ये 9 है तो 1 कम है, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है। तब किसका मान निकालना है तो Q के भाग का 2 गुना, यानी Q कितना था तो 5 था, तो 5 का 2 गुना यानी कितना हो जाएगा Q 10 हो जाएगा। Q के भाग का 2 गुना R से कितना अधिक है, R का मान कितना है तो R का मान 4 है, तो Q जो है आपका R से कितना अधिक है तो 6 अधिक है, तो 6 यूनिट का आपको मान निकालना है। ये 220 गुना है तो ये भी आपका 220 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर 1320। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हमने रेशियो के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न के साथ।